हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग ICAR वाला एग्रीकल्चर का इतिहास कवर करने वाले हैं। जो भी नहीं देखे हैं, मेरा एक चैप्टर करके पढ़ाया हुआ है और जाकर देख लें। आज फिर स्टार्ट से 1 बाय 1 करेंगे और देखेंगे आज का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और हम चैप्टर बाय चैप्टर 10th वाला भी करवा चुके हैं। अगर जिसको अच्छी तैयारी करना है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख लेंगे। और 10th का 12th का भी है, IC से क्वेश्चन पूछेगा। और हम इसीलिए फिर आज न्यू वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के सामने। चलिए, आज का क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी पूछेगा तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो हो जाएगा यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक ने बोर्बोन की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। जो फ्रांस के किस शासन ने वंश की पुनः मतलब दोबारा स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। जो वियना कांग्रेस का था उसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा था, तो बोर्बोन वंश के द्वारा। फ्रांस के शासक किस वंश, इतना खाली आप रखिए, याद रखिए, बस हो जाएगा क्लियर। बोर्बोन वंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस गठन से था, तो आप जानते हैं मेजनी का संबंध कार्बोनारी से है, हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन सा देश करता है, तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी और हम कम समय में हम आप लोग के आपको ज़्यादा तैयारी अच्छा बेहतर करने वाले हैं। जो भी मेरे न्यूज चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन काबुर को विक्टर एमुएल ने किस बात पर नियुक्त किया था, तो विक्टर एमुएल तो डायरेक्ट मारिए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो आप जानते हैं नाविक हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था, तो आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, जलवेरिन कैसी संस्था था, तो आंसर हो जाएगा सी, व्यापारियों का जलवेरिन जो संस्था था वो व्यापारियों का था। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा बी, बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था, आंसर डी। अगला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। अगला क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुआ था, नेपल्स की क्रांति 1821 में, हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स्टिक आंदोलन कहाँ हुआ था, चार्ल्स्टिक आंदोलन कहाँ हुआ, तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स्टिक आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, जब यूनान का जब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था तो कब किया गया था, तो 1882 में। अगला 32 में। अगला क्वेश्चन, कार्बोनारी संगठन किस वर्ष मतलब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1810 में कार्बोनारी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नोपुल की संधि कब हुई थी, इंडियन नोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एड्रियन नोपुल की संधि किन दो देशों के बीच, इंडियन नोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, आंसर तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सेडांग का युद्ध किन के बीच हुआ था, सेडांग का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। सेडांग और यूठो सोडोवा आएगा, इसमें कन्फ्यूज ज़्यादा होंगे, तो उसमें पर्सा ऑस्ट्रिया हो जाएगा, इसमें पर्सा फ्रांस है। तो पोलैंड के विद्रोह का किसने कुचल दिया था, पोलैंड का विद्रोह का, तो आंसर हो जाएगा रूस। ये अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो आंसर होगा सेडांग में। अभी हम बोले थे सेडांग का युद्ध 1870। अगला क्वेश्चन, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रोत्साहन रहा, तो आंसर हो जाएगा बी, यूनान। अगला क्वेश्चन, युवा इटली संस्था का विकास किया तो आंसर हो जाएगा मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क निम्न में से क्या था, तब बिस्मार्क में से क्या था, तो कूटनीतिक ज्ञान था, जो बहुत ज्ञान था और बिस्मार्क। और अगला क्वेश्चन है, सार्डिनिया बीट माउंट का शासक कौन था, सार्डिनिया बीट माउंट का शासक कौन था, तो आंसर हो जाएगा सी, विक्टर एमुएल ने था। अगला क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वायरन। अगला क्वेश्चन है, जलवेरी राइन की स्थापना किस राज्य ने किया, तो आंसर हो जाएगा सी, पर्सा। अगला क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी, तो हंगरी की भाषा
मैगार था। अगला क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हार हुई? तो आंसर होगा तुर्की को। अगला क्वेश्चन, मरीना किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरीना, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस की मरीना जो वहाँ की प्रतीक थी। अगला क्वेश्चन, यूरोप सभ्यता का पालन किसने कहा था? पलाना किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा यूनानियों को। अगला क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन की किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन तो 1868 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1889 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक हुआ था? तो हो जाएगा बुर्बो वंश का शासक हुआ था 1889 में, जो फ्रांस की क्रांति हुई थे। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किए गए थे? नेपोलियन साहित्य 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो आंसर हो जाएगा 3। जर्मनी के संधि के लिए एकीकरण के लिए 3 युद्ध किए थे। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्रवाद सम्मिलित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी डी। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किस प्रस्तुत किया था? तो आंसर होगा रूस ने। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कौन थे? तो मेजनी हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? तो कौन राजा ये बोला था? तो आंसर हो जाए राजा के मतलब भांति ये था। तो यह चार्ल्स दसम ने यह बात कहा था कि लकड़ी काट लेंगे लेकिन हम राजा के मतलब गुलामी नहीं पसंद नहीं करूँगा, ये कहे थे। अगला क्वेश्चन है, पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक कौन था? तो आंसर विलियम प्रथम था। अगला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को। अब तो जानते भले भांति, अगर आपको टेंस में अच्छा पढ़े हैं तो आपको कोई बात की दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी? तो आंसर होगा राइन संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो आंसर हो जाएगा एड्रियानोपल की संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र की संघ की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न कक्षा 10 का है। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। आंसर बी। अगला क्वेश्चन, नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये इटली में नौ गुल्फ आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनारी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1810 में। अगला क्वेश्चन है, 1810 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती हो जाएगा गैरिबाल्डी। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण जागरण से। अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला बिस्मार्क थे। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस युद्ध के बाद? सेडान का युद्ध का बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? संधि युद्ध बोला तो सेडान संधि बोला तो कौन सा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। संधि मतलब जानते समझौता होता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय क्रास का शासक कौन था? मतलब फ्रांस का शासक कौन था? क्रास नहीं फ्रांस का शासक कौन था? तो आंसर नेपोलियन तृतीय फ्रांस का शासक था। अगला क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश हो जाएगा, दोबारा रिटर्न हो गया। सब क्वेश्चन किए थे नहीं मैनी का संबंध कार्बोनारी से है। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध में से कौन सा था? ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। अगला, जर्मन राज का निर्माण किसने करवाया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन, जलवेरी कैसी चिंता थी? तो व्यापारियों का ये हो गया था। चलिए रिटर्न हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और हम इसी तरह हर एक वीडियो डाल दिए हैं, और जो भी नहीं देखे होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेंगे, और वह अच्छी है।
और आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए आज के लिए जय हिंद जय भारत।